नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका अपने चैनल आकांक्षा में। तो यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कि हमारी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम बहुत ही पीछे छूट जाते हैं और अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। तो यही होता है हम गृहिणियों के साथ कि दूसरों का करते करते अपने आप पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। परिवार वालों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, हस्बैंड का ध्यान रखना, बस यही करते करते हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी कहीं ठहर गई है। आगे कुछ सोचने का मतलब हमारा माइंड ही काम नहीं करता है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके में आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर उनको फॉलो करिए और उसको सीखने से आप कब देखेंगे कि आप में कितना बदलाव हो जाएगा। खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ आसान और ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ खास टिप्स मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे पहला टिप्स है, छोटे छोटे बदलाव शुरू करो। बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होता है, क्योंकि हम एकदम से अपने आप में बदलाव नहीं कर सकते हैं। रोज़ पहला है, यहाँ पे रोज़ आप 10 से 15 मिनट कुछ नया सीखो, जैसे कि मेहंदी है, पेंटिंग वगैरह है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपकी हॉबीज़ हो वो आप सीख सकती हैं। दूसरा है, सुबह 5 से 10 मिनट टहलना बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे सेहत के लिए और अपने आप के लिए। क्योंकि इस 5 से 10 मिनट में आप इतना कुछ मतलब अपने आप में अंदर शांति महसूस करेंगी और उस शांत भरे माहौल में बहुत कुछ आप अंदर से सीख सकती हैं। मतलब सोच सकती हैं कि आज की हमको दिनचर्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम करना है, ये सब आप उस समय आप सोच कर रख लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम इकट्ठे काम करना शुरू कर देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि भारी बोझ हम पर हो गया हो। आज का पूरा दिन हमने बहुत काम किया है, भारी बोझ लेकर किया है, इसलिए इस तरह से बोझ लेके कोई काम मत करिए। सुबह से ही आप अपना रूटीन बना लीजिए कि आज हमको कौन सा काम करना है। तीसरा यहाँ पे टिप्स है, बहुत सी गृहिणियाँ क्या है, सुबह बस मोबाइल लेके बैठ जाती हैं, चाय पीती हैं या कुछ भी करती हैं, थोड़ा बस मोबाइल लेके बैठ जाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मोबाइल को बहुत ही कम देखना है, 20 से 30 मिनट का इस्तेमाल ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मोबाइल एक ऐसा है, सोशल मीडिया ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सी गृहिणियाँ देखती हैं कि सोशल मीडिया में बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, वो सब इकट्ठे काम कर लेती हैं और हमसे ये सब काम नहीं हो पाता है। तो वो अंदर से नर्वस हो जाती है कि हम नहीं कर पाते हैं, देखो इनके घर में कितनी साफ़ सफाई है, ये एक दिन में कितना सारा काम कर लेती हैं। तो अपने आप में आपको ऐसा महसूस होगा कि हम नहीं कर सकते हैं, ये तो सब कर लेती हैं। तो आपको क्या करना है कि मोबाइल को स्क्रॉल करना बहुत ही कम करना है। आगे का टिप्स है, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखो, जैसे कि देर रात तक जागना, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना और गुस्सा कंट्रोल करने के लिए 5 सेकंड रूल अपनाओ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर किसी बात पे गुस्सा आता है तो 5 मिनट से ज़्यादा आपको गुस्सा नहीं रहना है। क्योंकि जिससे आप अपने आप को गुस्सा करेंगी, दूसरों से गुस्सा करेंगी, तो आपका खुद ही का नुकसान होगा, दूसरे का किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो यहाँ पे गुस्सा करने के लिए सिर्फ 5 मिनट दो। अगर उस 5 सेकंड में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप अपने आप को शांत रखिए। आगे टिप्स है, पॉजिटिव लोगों से मिलो। क्योंकि क्या होगा, जब हम पॉजिटिव रहेंगे तभी हमारा मन कुछ सोचने के लिए तैयार रहेगा। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप हो सके तो नेगेटिव या ड्रामा करने वाले लोगों से दूर ही रहो। धीरे धीरे उनसे दूरियां बढ़ाओ, क्योंकि वो आपको अच्छी सलाह देने की बजाय दूसरों के बारे में बताएंगे कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। इसलिए आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप में पॉजिटिव रहो और दूसरी चीज़ों को इग्नोर करो। खासकर जो ड्रामा करते हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, तो आपको ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी दूर रहना है। और आगे का टिप्स, मोटिवेशन रहिए। आप हमेशा मोटिवेशन चीज़ों को पढ़िए, जैसे कि सुबह से उठिए, आप चाय वगैरह पीजिए, उसके बाद आप मोबाइल की जगह आप न्यूज़पेपर पढ़िए और देखिए कि हमारे यहाँ समाज में, हमारे भारत में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, आगे क्या होने वाला है। इससे आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मतलब मिलेंगी देखने को। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, सुनिए, न्यूज़ वगैरह देखिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो एक जगह रहता है वो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और आगे क्या होता है कि हम लोग बस घर गृहस्थी में बीत जाते हैं और बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं। बस दिमाग में वही चलता रहता है कि सुबह उठ के चाय बनाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, ये बस शाम को खाना बनाना, दूसरों का ध्यान रखना। इसी में यही सोचते सोचते हम आगे का
कुछ भी नहीं सोच पाते, ना सोशल मीडिया पर कुछ क्या चल रहा है, क्या बदलाव हुए हैं, ये सब हम नहीं देख पाते हैं। अगला टिप्स है, एक छोटा लक्ष्य सेट करो। लक्ष्य सेट से मतलब है आप कुछ भी ऐसा करो कि आप अपने लिए टाइम निकालो और उस टाइम में आप ये देखो कि हमको उस टाइम पे क्या करना है। और ये बेहतर होगा कि आप जब तक अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तब तक आप आगे करने के लिए कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, बस वही घर गृहस्थी में लगी रहेंगी। हम गृहिणियों का क्या है, बस घर गृहस्थी चलाना, दिन भर घर के काम को खत्म करना, यही इसी में लगे रहते हैं। पर आपको मालूम है ना, हमारे घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। इसलिए आपको एक लक्ष्य सेट करो, अपने लिए टाइम निकालो कि हमको क्या करना है। उस टाइम पे आपको सब कुछ छोड़ के अपने टाइम से अपना अपना काम करिए। खुद की तुलना बंद कीजिए। आगे टिप्स है, सिर्फ आपको दूसरों से अपने आप की तुलना नहीं करना है। सिर्फ अपने पिछले जो काम चीज़ हैं उनसे भी कंपेयर नहीं आपको करना है। जो है आज है, कल से बेहतर बनो आज। कल क्या हुआ, कैसा हुआ, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। कल से बेहतर बनने की हमेशा कोशिश करो, क्योंकि क्या होता है, हम लोग पिछला जो होता है उसके बारे में सोचते रहते हैं तो आगे बढ़ने में हमारा माइंड नहीं काम करता है। इसलिए हमको आज जो है उसके लिए सोचो और कल से अच्छा बेहतर बनो, बेहतर कुछ करने की कोशिश करो। और कुछ है, कुछ भी सीखने में टाइम लगता है, इसलिए आप अपने आप में थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि कोई भी काम हो सीखने में टाइम लगता है। आप सोचो आज हमने किया है, कल हमारा ये काम परफेक्ट हो जाए, तो ये नहीं हो पाता है। आप थोड़ा धैर्य रख के काम करिए और धीरे धीरे करके उसको और अच्छा कल से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। आगे की टिप्स है, अपने आप या खुद से प्यार करना सीखो। गलती हो सीखो, खुद को दोष मत दो, क्योंकि गलती हर किसी से होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हम परफेक्ट कर लेते हैं या दूसरा कोई परफेक्ट कर लेता है। तो गलती अगर होती है तो ये सोचो कि आज गलती हो गई, कल हमसे गलती ना हो, कल हम इससे भी अच्छा बेहतर काम कर सकें। सेल्फ़ रिस्पेक्ट और आपको बहुत ही आगे मतलब बढ़ाता है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट यानी कि खुद को प्यार दो। इसका मतलब ये नहीं आप दूसरों से दूर हो जाओ, नहीं, आप अपने आप से गलती हुई है उसको माफ़ करिए। आपसे जो काम नहीं है थोड़ा आप अपने आप को आराम दीजिए। अगर आप दिन भर काम करते करते थक गई हैं तो ये मत सोचिए कि मैं आलसी हूँ, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, हमसे ये काम नहीं होता है, बहुत से लोग कितना काम कर लेते हैं। नहीं, आप दिन भर काम करती है, घर की गृहिणी है, पूरे घर को संभालती हैं, परिवार को संभाल के चलती हैं। इसलिए आप अपने आप को अपने आप से प्यार करिए और सेल्फ़ रिस्पेक्ट दीजिए। और जब आपको थकान हो तो आप आराम करिए। कोई नया एक्सपीरियंस सीखिए जिससे आपके अंदर ऐसा लगे कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। रोज़ का वही रूटीन, वही काम, खाना पीना, दिन भर की दिनचर्या करते करते हम बोर हो जाते हैं कि सुबह उठते हैं सोचते हैं चलो फिर वही चाय बनाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, सभी के लिए खाना पीना तैयार करना, तो ये सब हमको बोरिंग सा लगने लगता है। तो आप ये सब करते करते कुछ नया मतलब सीखिए, कुछ नया करिए, कुछ नया आप सोचिए कि आज हमको क्या करना है, कौन सा काम करना है। क्योंकि डेली रूटीन काम तो वो करना ही करना है, इसके साथ साथ कुछ नया सीखिए, नया देखिए। आजकल सोशल मीडिया पे कितनी सारी चीज़ें रहती हैं हर गृहिणी के लिए, जैसे कि खाना बनाना, सिलाई करना और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उनको सीख सकते हैं देख के। क्योंकि रोज़ एक काम ऐसा करो जिससे आपको ग्रोथ हो, आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने आज कुछ नया सीखा है। इसके बाद अगर आप चाहो तो अपने आप को मोटिवेट भी करिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी आजकल ऐसे लोग रहते हैं कि जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो आप कोशिश करो उनसे आप दूर ही रहो, क्योंकि उनके साथ रहने से हमारा मोटिवेट गिरता जाता है। हम दूसरों की तुलना करते हैं और अपने आप में कमज़ोरी ढूंढने लगते हैं। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपने आप को ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपने आप का, और हमेशा नया कुछ सीखने की कोशिश करिए। आप कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि हम जो हैं जैसे हैं धीरे धीरे सब कोई अपने आप में बदलाव लाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।